हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। एक साइड डोनाल्ड ट्रंप भाई बुरी तरीके से हार चुके हैं, ज़ोरान ममदानी इसके सामने बेइज्जत होके अब ट्रंप थोड़ी हरकतें सुधारेंगे तो भारत के लिए गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ अपैरेंटली म्यांमार को और चाइना को डराने के लिए हमने नोटम इशू कर दिया है भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी। आजकल प्रधानमंत्री नोटम योजना चल रही है बट पैनिक में रिएक्ट सिर्फ बांग्लादेश करता है। इसी के साथ भारत के बॉर्डर की रियलिटी पब्लिक के सामने आ जाती है और भारत के बिल्कुल बॉर्डर इलाकों में किस टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी रियलिटी क्यों कुछ लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे एक तरीके से मैनिपुलेशन वगैरह बोल रहे हैं, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एक-एक करके देखते हैं बट सबसे पहले ये 2 वायरल वीडियो बिल्कुल केयरफुली देखिएगा। আমাদের বাঙালি মানুষ কিভাবে ভারতে ঢুকতেছে অবৈধ রাস্তা দিয়ে যে পানির পাইপের ভিতর দিয়া ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন। পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত এই বিলের মধ্যে হঠাৎ করে কে বা কারা এইভাবে আধার কার্ড ফেলে গেছে। ना पहले सीन में आपने देखा कि भाई बड़े आराम से लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, बड़े आराम से वापस आ जाते हैं। और दूसरे केस में आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में एक नदी में, एक नाले में बहुत सारे आधार कार्ड डंप किए हुए मिले गए। अब बिल्कुल, और ये पता है कब हो रहा है, जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस हुआ है उसी के साथ बांग्लादेश का अचानक से रिएक्शन आया है। अपेरेंटली हम ये एक्सरसाइज त्रिशूल पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, तो पाकिस्तान पिछले 5-7 दिन से मैसिव पैनिक में था। फिर अचानक से ये नोटिस टू एयरमैन डिक्लेयर हो जाता है भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और उसके बाद ये न्यू एज बांग्लादेश का ये पोर्टल है, ये लिखता है इंडिया टू लॉन्च मेजर एरियल एक्सरसाइज नियर नॉर्थ ईस्ट नेबर्स इंक्लूडिंग बांग्लादेश। और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं, इंडिया हैज अनाउंस्ड लार्ज स्केल इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइजेस अक्रॉस द इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब एक चीज समझ लीजिए, नोटिस टू एयरमैन है, एक्सरसाइज है, तो सिर्फ एरियल एक्सरसाइजेस नहीं होंगी, मल्टीपल स्मॉल मैं कहूंगा अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं। ये मछुआरों की फौज नहीं है, याद रखिए। हमारा चीफ ऑक्यूपेशन, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का चीफ ऑक्यूपेशन अनलाइक ये, मतलब समझ लीजिए ये जो आपका काम है मछली और चावल का, हमारा काम एक्चुअली में कंट्रीज के शेप बदलना है, टेरिटरीज चेंज करना है, इनफैक्ट मैप रीड्रॉ करने का काम है। केस इन एग्जांपल आपकी कंट्री को बनाया था। नाउ देखिए, अ नोटिस टू एयरमैन हैज बीन इशूड टू रिस्ट्रिक्ट सिविलियन फ्लाइट्स इन डेजिग्नेटेड एयर स्पेस इंक्लूडिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग, coordinated sorties and logistics drill across multiple forward air bases। और इसके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉम्बैट ट्रेनिंग हो रही है, सोर्टीज हो रही है और लॉजिस्टिक्स की ड्रिल हो रही है। और कॉमन सेंस की बात कहती है लॉजिस्टिक्स का सारा काम एयर पे नहीं होता। पर यहां पे एक लेफ्टिनेंट जनरल, फिर से देखिए बड़े बड़े बयान देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान ऑफ बांग्लादेश आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड, सब लिख दिया है, जितने कीवर्ड्स आते हैं सब लिख दिए हैं भाई। लेफ्टिनेंट जनरल बांग्लादेश आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड, क्या डॉक्ट्रिन है कि कैसी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना, स्टेटेड दैट बांग्लादेश इज अवेयर ऑफ द ड्रिल्स एंड कंसिडर्स देम इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। गुड, वेरी गुड। बट इसके जो रिएक्शंस हैं, इसके जो मैं कहूंगा बिहेवियरल चेंज है, आपको अगली न्यूज में समझ आएगा। इंटरनल अफेयर्स एक्सप्रेसिंग नो कंसर्न, एब्सोल्युटली राइट। द एक्सरसाइज एम्स to enhance air dominance, readiness, and coordination in sensitive northeastern theater of India, a zone of high strategic importance due to proximity to China, Bangladesh, Myanmar। सिंपल सी बात है। बट कंफ्यूजन की बात यह है कि ये नोटम अलग अलग टाइम पे बार बार स्केड्यूल कर दिया जाता है। 6 से 20 नवंबर, 4 से 18 दिसंबर, 1 से 15 जनवरी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब बांग्लादेश के बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, ठीक है, अपने मछुआरों की फौज को एक्टिवेट करके रखने के लिए, अलर्ट, हाई अलर्ट पे रखने के लिए। कितने दिन, ये नवंबर से शुरू होता है, जनवरी। आप समझिए जब जब हम ये कहीं करते हैं आसपास की बजट हिल जाती है। इंडिया इशूज नोटम फॉर लार्ज स्केल एयरफोर्स एक्सरसाइज अलोंग चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश बॉर्डर। ये होता है पूरा गेम, इस तरीके से सोचा जाता है। बट डर पता है किसी को है, सिर्फ बांग्लादेश को।
चाइना को पता है ये ड्रिल्स उसके लिए नहीं है, भूटान को पता है नहीं भाई भाई है भूटान, म्यांमार को पता है जब स्ट्राइक करते हैं तो पूछ पाछ के कोऑर्डिनेट करके करते हैं और फिर हम बोल देते हैं कि हमने स्ट्राइक्स नहीं किए। आजकल हम प्रॉक्सी का गेम खेल रहे हैं। बट यहां देखिए, इंडिया इशूज नोटम फॉर मेजर आईएएफ एक्सरसाइज अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स विथ नेवल एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज आपको लगेगा ईस्ट में हो रहा, नहीं, वेस्ट में ही ये नेवल एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑलरेडी 5 दिन से देखिए क्या है, पाकिस्तान ऑन एज, सेकंड नोटम इन 5 डेज एज इंडियाज त्रिशूल 2025 फ्लेक्सेस मिलिट्री माइट। आपको पहले बताया कि चाहे आप लेह लद्दाख से लीजिए या जैसलमेर आ जाइए, भाई पूरे बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया है और अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा, इसका इंपैक्ट देखिए क्या होता है। बांग्लादेश बैन्स इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक फ्रॉम एंटरिंग कंट्री अंटिल ढाका इलेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट। अच्छा, तो मतलब आईएसआई के बंदों को आने दिया, बट आईएसआई जिस बंदे को फाइनली लाना चाहती है, आईएसआई जिस बंदे को लाना चाहती है, रेडिकलाइजेशन बढ़ाना चाहती है, उसे मना कर दिया गया है। मतलब थोड़ा सा पाकिस्तानी जो ये पूरी सल्तनत है इससे थोड़ा दूरी मेंटेन करना, इनका ये जो उर्दू में चल रहा है इससे थोड़ा दूर रहना, और उर्दू पंजाबी मिक्स में जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इससे थोड़ा दूर रहना, और जाकिर नायक को भाई दूर कर दिया गया। बट अभी भी ये बेशर्म जो है, और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को सुधरना पड़ेगा, तो भाई कौन बांग्लादेश और कौन सा पाकिस्तान। आफ्टर पाकिस्तान, तुर्की गेट्स ग्रेटर बांग्लादेश आर्टवर्क फीचरिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। तो एक और ये बंकुर हैं भाई, इनका नाम है तुर्की, और तुर्की को बार बार ग्रेटर 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 तुर्की, ग्रेटर बांग्लादेश, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे यार ये जियोपॉलिटिक्स, नो भाई नो भाई, यहाँ पे दो चीजें हैं। जब ये ऐसे बयान देते हैं तो यहां पे ये रिलीजियस कॉनोटेशंस को यूज करते हैं, धर्म का एंगल लेके आते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि ये सारे काम करने से क्या होगा, इससे धर्म का भला होगा, ताकि लोग भी उन्माद में आए और आपस में लड़ें, कंट्रीज में लड़ाई होना शुरू हो, और बांग्लादेश इंडिया से लड़ेगा तो क्या होगा, उसके 6-7 पीस हो जाएंगे। ठीक है, ये बात वो नहीं बताते, नहीं नहीं, वो बोलेंगे बांग्लादेश हम आपके साथ हैं। अजरबैजान बोलेगा, अजरबैजान से अचानक से कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं ना ये सारी चीजें कि रखाइन कॉरिडोर में कुछ होने वाला है, तो भाई ये कार्गो प्लेन्स क्यों आ रहे हैं, तो ये तुर्की क्यों आ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा ये ग्रेटर बांग्लादेश का ये जो सो कॉल्ड डायग्राम है, ये बार बार है ना, एक फोटो इसने ले लिया, यूनुस ने इसके मल्टीपल प्रिंट आउट करा लिए हैं, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल से कराए होंगे, और करा के उसके बाद जो भी इंसान आता है उसको एज अ पोस्टर भेज देता है। ये बूढ़ा आदमी, आपको नहीं लगता इसका टाइम हो गया मतलब लाइफ का। उसके बाद देखिए यहां पे भाई अदानी भाई साहब अलग मोड में है, अदानी पावर टू इन्वोक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन पेमेंट डिस्प्यूट विद बांग्लादेश। तो हर जगह से इनकी चौतरफा मतलब नोटम नोटम और प्रधानमंत्री नोटम योजना के साथ आर्बिट्रेशन का गेम चल रहा है $1 बिलियन का, और भाई ये ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 3 महीने तक हमें नॉर्थ ईस्ट में और पूरे वेस्ट बंगाल में नोटम ही डिक्लेयर करके रखना चाहिए। डेली सॉर्टीज एक्सरसाइज होते रहे, बांग्लादेश अपने आप खुश रहेगा। और 2-3 स्ट्राइक्स है ना, मतलब हर महीने एक स्ट्राइक एटलीस्ट म्यांमार में करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक प्रेशर बनता है। वैसे प्रेशर से याद आया भाई, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो गोरों और क्रिश्चियंस को लेके भाई अमेरिका को जीत लेगा। अमेरिका में ऑलरेडी इतने इलीगल्स आ चुके हैं, इतना मिक्स कर चुके हैं, इतना मिक्स हो चुका है डेमोक्रेट्स में, और उसके ऊपर से भाई जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं मोस्टली वो लीगल हैं और वो इतने वोकल नहीं रहते, वो शांति से अपना काम करते हैं। बट जो बाकी इलीगल्स आए हैं भाई वो काफ़ी वोकल हैं, वो हर तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं और वो डेमोक्रेट्स के साथ लाइन अप करते हैं। ऊपर से भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर खेल के इसने किया क्या है, ये रशिया को कुछ कर नहीं पाया, ये चाइना को कुछ कर नहीं पाया, बट ये टारगेट किसे कर रहा है, इंडिया को। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये एक टैसिट एक्सेप्टेंस है कि चाइना से लड़ने की औकात रही नहीं, रशिया से लड़के देख चुके हैं यूक्रेन में, तो अब भाई इंडिया को टारगेट करते हैं, कहीं इंडिया चाइना ना बन जाए। तो ये सारा गेम करते करते थोड़ा नस्ल भेद फैलाते फैलाते, थोड़ा जो भी अश्वेत हैं, जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, इंडियंस के बारे में हेट फैलाते फैलाते मागा का बलून फूट गया है। टर्न द वॉल्यूम अप, ममदानी इन्वोक्स ट्रंप इन फ्यूरी स्पीच। नाउ आप मुझसे पूछेंगे क्या ममदानी आपका फेवरेट है? नहीं। क्या ट्रंप आपका फेवरेट है? नहीं। इंडिया के इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है, तो ममदानी भी हमारा काम कर दे, इट्स गुड, हम इसे अपना एसेट ही मानेंगे। ट्रंप रिफ्लेक्ट्स ऑन इलेक्शन सेटबैक इन न्यूयॉर्क, cites Democrats shutdown role, pushes to end Senate filibuster। भाई इसे पैसे ही नहीं मिल रहे, बहुत बड़ा सेटबैक है। आप सोचिए
कि एक साइड से डेमोक्रेट स्वीप कर रहे हैं, जो बाइडेन जैसा लीडर था, फिर कमाला हैरिस या कमला हैरिस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, मैं नहीं मानता ये कश पटेल या कमला हैरिस ये इनका इंडियननेस को कहीं ना कहीं मान के कि भाई इंडिया के इंटरेस्ट में काम करेंगे। आप बस एक ही यहाँ पे आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं कि गिवन दे हैव सम काइंड ऑफ इंडियन कनेक्शन, एटलीस्ट दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द इंडियन सेंटिमेंट्स, ताकि जब कोई इंडियन डिप्लोमेट आर्ग्यू करता है, बहस करता है, नेगोशिएट करता है, तो दे एटलीस्ट अंडरस्टैंड हाउ इंडियंस बिहेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन सेटबैक, ट्रंप एडमिटेड जीओपी लॉसेस इन न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, लिंकिंग देम पार्टली टू ऑनगोइंग 35 दिन का गवर्नमेंट शटडाउन। पैसे ही नहीं मिल रहे, सैलरी कैसे जाएगी यूएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ये समझ नहीं आ रहा। मिलिट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, इंटेल में जो काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पैसे कब मिलेंगे। ब्लेम्स डेमोक्रेट्स, एक्यूजेस डेमोक्रेट्स ऑफ एक्टिंग लाइक कामाकाजी पायलट्स। तो भाई ऐसा है, आप प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर आपका पूरा फोकस इजराइल पे होगा और चाइना के साथ आप दोस्ती करेंगे, रशिया के साथ दोस्ती करेंगे और बाकी कंट्रीज को आप तंग करेंगे, छोटी छोटी कंट्रीज में तख्ता पलट कराएंगे जैसे नेपाल में करा रहे हैं, और फिर वेनेजुएला को मिलिट्री ड्रिल करा के भाई आप थ्रेटन करेंगे, और फिर व्लादिमीर पुतिन आपको बोलेगा बैक ऑफ, तो आपकी फट जाएगी। तो फिर लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई इसके साथ ये मागा का जो बलून है, जिसमें हर इंसान के लिए, हर कंट्री के लिए, हर कम्युनिटी के लिए इतना सारा हेट है, और उसके कारण जो हेट है, इसके कारण हो रहे हैं हेट क्राइम। उसके ऊपर से भाई आप कुछ कर तो पाते नहीं है। जब आपकी कंट्री में हेट बढ़ता है तो एक स्नाइपर से तो आप ऑलमोस्ट बचे हैं, एक से ये कर्क को शॉट लग गया। तो एग्जैक्टली वेयर आर यू लीडिंग अमेरिका, ये लोगों को भी क्लियर समझ नहीं आ रहा। उसके ऊपर से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर कर रहे हो आप, पहले आपने खुद को चाइना डिपेंडेंट बना लिया, इसके कारण इनकी हालत है खराब। ऊपर से इंडिया जैसी कंट्री बिल्कुल बज नहीं कर रही। आप ये समझ लीजिए एक एस्पायरिंग कंट्री, एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर, एक इमर्जिंग रीजनल पावर, एक डोमिनेंट साउथ एशियन पावर, वो आपसे बात नहीं करना चाह रही। वो आपके कमेंट्स को सीधा मुंह पे बोल दे रही है, झूठ बोल रहा है साला। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इकोनॉमिक वार्निंग्स, ट्रंप highlighted the shutdown toll on the stock market, airlines, SNAP food benefits, calling it damaging to Americans. अब ये कह रहा है कि भाई ये सब कुछ डेमोक्रेट्स के कारण हुआ है, इन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन वगैरह कर दिया। तो यहाँ पे भाई विवेक रामास्वामी ने दो टूक कहा था कि मजा आ गया भाई, मजा आ गया बीड़ू, पहले मेरे साथ चले थे, सबको साथ में लेके चले थे, सबका साथ सबका विकास। आपने बोला था यार हमारा पूरा एजेंडा अमेरिका फर्स्ट है, बट एंड में आपका समझ आया कि आपका सिर्फ एक एजेंडा है, आपको रेडिकल्स को लाना है, आपको गोरों को ढूंढना है। आप यार वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्या करवा रहे हो, उनसे कैसे इंटरव्यू वगैरह करा रहे हो कि भाई मेरी वाइफ धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी, कैसी चीज़ें चल रही हैं। ये बाइगोट्री की तरफ है ना अमेरिका जा रहा है। पहले आप एक साइड में फ्री स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दुनिया भर को प्रीचिंग टीचिंग ये सब करते हो, एक साइड में आप इसराइल में जेनोसाइड करवाते हो, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलते। तो मतलब अगर इसराइल को आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा आप एंटी मुस्लिम हो, बट फिर आप दूसरी जो अमीर मुस्लिम कंट्रीज है उनसे पैसे लेके बड़े बड़े वेपन्स देते हो ताकि वो और मुस्लिम्स को मारे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये एंटी चाइना है, बट चाइना के सामने तो मुंह नहीं खुल रहा। फिर ये भाई एंकरेज में अलास्का में मिल लेता है व्लादिमीर पुतिन से, और वहाँ पे ऐसा अजीब सी शक्ल बनाता है जैसे कि भाई इसको कोई कोई गोल्डन बॉय से मिल चुका है, भाई मज़ा आ गया, फोटो लगा देना मेरे साथ, रील में कोलैबोरेट कर लेना। इस टाइप का एक अजीब टाइप का, एक फट्टू टाइप का ऑरा सामने आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन लोगों के साथ ये लेके चढ़ा था, जैसे भारत में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी ऐसे ही चली थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को साथ में लेके चली थी, धीरे धीरे लोग टूटते गए, इनफैक्ट निकाल दिया गया और एक तरीके से उनकी बेइज्जती हुई। वैसे ही विवेक रामास्वामी हाइपर टैलेंटेड गाय, और मैं इस बात से इतना परेशान नहीं हूं कि विवेक रामास्वामी के साथ क्या हुआ, मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं कि विवेक रामास्वामी जैसे टैलेंट भारत में हम रिटेन क्यों नहीं कर पाए। हम ये हाइपर टैलेंटेड लोगों को बाहर क्यों जाने देते हैं। रामास्वामी क्या कहते हैं, रामास्वामी एम्फसाइज दैट रिपब्लिकन शुड चैंपियन कैरेक्टर एंड शेयर्ड वैल्यूज, नॉट डिवीजन बेस्ड ऑन रेस, ऑन रिलीजन। क्लियर बातें कह दी। तो कुल मिला के गोलमोल आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे मैंने आपको 2 वीडियो दिखाई। एक साइड में आपको वेस्ट बंगाल में ये आधार पैन का बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है, मान के चलिए। और अगर इस साइड से चल रहा है तो ऑपोजिट साइड में मान लीजिए इलेक्शन में भी अच्छा खासा गेम चल रहा है। इलेक्शन में बांग्लादेश का काफी इंटरफेरेंस है, ये सेम इंटरफेरेंस भारत के नॉर्थ ईस्ट में। फिर आपने देखा पोरस बॉर्डर्स हैं, फिर आपने देखा बांग्लादेश के पड़ोस में हमने नोटम कर दिया पैनिक पाकिस्तान में है, पैनिक बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश का एक लेफ्टिनेंट जनरल कहता है कि नो इश्यूज, ये इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं, बट फिर जाकिर नायक को कैंसिल आउट कर दिया जाता है। इसी टाइम में पैनिक करते करते पहले पाकिस्तान अब तुर्की, मतलब एक तरीके से इस्लामिक कोलिशन बनाने की कोशिश है। बट क्या तुर्की मुस्लिम्स का फ्रेंड है
या पैसे का फ्रेंड है, या फिर उसे आर्म्स बेचना है, या फिर उसे अपना जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बढ़ाना है, या फिर वो अमेरिका के कहने पे ये सब काम कर रहा है? दीज आर बिगर क्वेश्चंस दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। सिंपल लोगों को अगर ये बातें समझ आने लगी तो वो बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। ट्रंप हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी, इसके स्टेटमेंट की 2 टके की वैल्यू नहीं है। एक दिन ये कुछ कहेगा, एक दिन ये कुछ कहेगा, आप समझिए। ऐसा बंदा जो हर दिन फ्लिप करता हो, इसकी क्या वैल्यू है? और इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको सुनने वाले हैं। इंडिया यूएस के बीच में रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पॉलिटिकली पिटेगा, उतना अच्छा भारत के लिए है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, याद से हमारा अरतई चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। उसी तरीके से टेलीग्राम, उसी तरीके से व्हाट्सएप, अगर अरताई पे नहीं है तो। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।